मित्रों, मैं जगन्नाथ शाही बोल रहा हूँ। आज संपूर्ण भारतवर्ष में चुनाव का महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव में कांग्रेस नाम का एक भिखमंगा वो भी वोट मांग रहा है। उससे हम पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर वो हिंदुओं का वोट मांग रहा है, किस आधार पर? भारतवर्ष जो अनंत काल से अखंड था, उस भारतवर्ष को जिसने 1947 में टुकड़े टुकड़े कर दिए, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर के कामरूप तक जो भारतवर्ष एक था, वो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान इस नाम से विभक्त हो गया। और इस विभक्ति का कारण क्या था? इस विभक्ति का कारण था, भारतवर्ष को खंड खंड करने का कारण एकमात्र ये था कि कभी जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम अलग राष्ट्र है, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग राष्ट्र चाहिए। इस बेहूदी मांग को कांग्रेस ने सिरे से लगाकर भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जिन लोगों ने ये मांग की थी उनको फिर पाकिस्तान नहीं भेजा, वो हिंदुस्तान में ही रह गए, हिंदुस्तान में ही रह गए और यहाँ आकर के दिन रात फिर षड्यंत्र में लगे हुए हैं, इस देश को फिर से टुकड़े टुकड़े में करने के लिए लगे हुए हैं। इतना ही से संतोष नहीं हुआ, भारतवर्ष के 3 टुकड़े कर देने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, तो दफ़ा 370 लगा करके कश्मीर में रह रहे तमाम हिंदुओं को वहाँ से विस्थापित कर दिया। आज वे हिंदू, वे कश्यप ऋषि की संतानें आज चिथरों से बने हुए टेंट में जीवन बिताने के लिए विवश हैं। वे आज भी कश्मीर नहीं जा सकते क्योंकि दरिंदे उनका शिकार करने के लिए अभी भी वहाँ पर और उपस्थित हैं। और सिर्फ भारतवर्ष के 3 टुकड़े करने से ही संतोष नहीं हुआ, तो कच्छा तिब्बत लंका को दे दिया, तिब्बत चीन को दे दिया, कोको आइलैंड बर्मा को दे दिया, बर्मा ने फिर से उसको चीन को दे दिया। आज चीन वहाँ पर अत्यंत आधुनिक उपकरण लगा करके भारतवर्ष की सेना के ऊपर और टोह लगा करके देख रहा है भारतवर्ष की सेना किधर जा रही है, किधर से और आ रही है। हमारी देश की सुरक्षा बेनकाब हो चुकी है। वो कांग्रेस और हम हिंदुओं का वोट मांगता है। उस कांग्रेस ने 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जो पूजा के स्थान हैं, जिसको खिलजी से लेकर के तुगलक, औरंगजेब सब ने नापाक करके मस्जिद बना दिया था। हमारे मंदिरों को, चाहे धार की माता सरस्वती का मंदिर हो अथवा बाबा विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी का हो, या कोई भी मंदिर हो, जिसको उसने ऐसे 30,000 मंदिर संपूर्ण भारतवर्ष के जिसको तोड़ करके और मुसलमानों ने मस्जिद बना दिया था, उसके लिए कानून बना दिया 1991 में कि 1947 में जो मस्जिद था मस्जिद रहेगा। यानी डाकू आपके घर में अगर घुस गए और तो आप उनको अब निकाल नहीं सकते, अब वो घर उनका हो गया। तो ऐसा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का वरदान देने वाला, हिंदुओं को इस प्रकार का तोहफा देने वाला कांग्रेस किस मुंह से हमारा वोट मांग रहा है? 1995 में वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन करके कह दिया कि वक्फ बोर्ड के लोग जिस भूमि के ऊपर अपना अंगूठा, जिस संपत्ति के ऊपर अपना अंगूठा लगा देंगे, वो जमीन उनकी हो जाएगी, वो संपत्ति उनकी हो जाएगी। आज वक्फ बोर्ड के अधीन संपूर्ण भारतवर्ष के 8 लाख एकड़ जमीन है, 8 लाख एकड़ जमीन।
इस्लाम बनने के पूर्व जो हमारे देश के जो मंदिर थे, यानी 1400 वर्ष से के पूर्व का मंदिर, उनके ऊपर भी उन्होंने अपना चरण धर दिए हैं और कहा कि ये वक्फ वो ये हमारा है, वो उनका हो गया है। अगर आपके घर में घुस करके वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारा है, तो आप बोकारो या जहाँ रहते हैं वहाँ के कोर्ट में जा कर के मामला दायर नहीं कर सकते। आपको वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर जाना पड़ेगा। दुमका के किसी हिंदू की संपत्ति के ऊपर वक्फ बोर्ड की निगाहें पड़ी या उसने अपना और पांव वहाँ पर जमा दिया, तो दुमका के उस व्यक्ति को, उस हिंदू को वहाँ से 300 किलोमीटर दूर रांची में आकर के वहाँ के ट्रिब्यूनल में केस करना पड़ेगा। ये स्थिति है। कांग्रेस किस मुंह से हमारा वोट मांग रही है? उसने क्या किया है हमारे लिए? हाँ, उसने तो किए हैं। 2004 में भारतवर्ष के गद्दी के ऊपर बैठने के पश्चात 2G घोटाला, 3G घोटाला, WG घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जीजाजी घोटाला, 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, इतने घोटाले कि केस कोर्ट में करने के बाद भी शताब्दियां बीत जाएगी लेकिन उसका निपटारा नहीं होगा। किस मुंह से तुम वोट मांग रहे हो हम हिंदुओं का? क्या आधार है हिंदुओं का वोट?